गुड इवनिंग स्टूडेंट, डिवाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, तो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, क्या है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। मतलब हमें ये बताना है कि किसका गुणनखंड है ये x+1। तो ये हमारे क्वेश्चन दिया है, तो एक एक करके हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, ये हम पी एक्स के इक्वल मानेंगे सभी को पहले। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, x³ प्लस x² प्लस x+1। और यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, x+1 को g के इक्वल मान लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, जो gx है उसे 0 के इक्वल लेके चलेंगे। क्यों करेंगे ऐसा हम, क्योंकि हमें x की वैल्यू जो है पी एक्स में पुट करनी होगी, तभी तो हमें पता चलेगा इसका गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, अब देखो, माना gx इज इक्वल टू 0 और gx हमारे किसके इक्वल है, x+1 के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी जो कि है हमारी -1। क्योंकि ये कैसे, देखो प्लस की है तो इक्वल के इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब क्या देखो, गुणनखंड पर में से हम क्या गुणनखंड पर में हमारी क्या कहती है कि अगर पी एक्स इज इक्वल टू 0 होता है किस पर, x इज इक्वल टू -1 पर, तो ये क्या होगा, पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, इसे आप सभी अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -1 का मान हम किस में रखेंगे, पी एक्स में रखने पर। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या करेंगे, हम -1 पुट करेंगे। तो p-1 इज इक्वल टू, देखो x³ में क्या रखेंगे, -1, x² में -1, फिर x की जगह -1 और +1। इसे सोल्व कर लेंगे। जब -1 की मल्टीप्लाई 3 बार की जाती है तो क्या आ जाता है, हमारे पास -1 आता है। ठीक है, और जब -1 की मल्टीप्लाई 2 बार की जाती है तो क्या आ जाता है, +1। और ये क्या है, -1 और +1। और जो देखो, जो हमारे अपोजिट चिन्ह वाले टर्म होते हैं वे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। माइनस प्लस कैंसिल आउट, माइनस प्लस कैंसिल आउट। तो ये देखो, ये आ गया हमारा 0 के इक्वल। तो इससे क्या प्रूफ होता है हमारा कि ये जो gx है हमारा, ये इसका एक शून्यक है, क्योंकि 0 के इक्वल आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि p-1 इज इक्वल टू 0, तो इससे क्या प्रूफ हो गया, x+1 x³ प्लस x² प्लस x+1 का एक गुणनखंड है। ये प्रूफ हो गया इससे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड करते हैं। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, x⁴ प्लस x⁴ x² प्लस x+1। और हमने जी एक्स को क्या किसके इक्वल माना है, 0 के इक्वल माना है। माना gx इज इक्वल टू 0 और gx की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, x+1, तो ये भी 0 के इक्वल होगी। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे जैसे हमने यहाँ से निकाली थी। ठीक है, अब गुणनखंड पर में से यदि पी एक्स इज इक्वल टू 0 होता है तो x इज इक्वल टू -1 पर। ठीक है, मतलब अगर x इज इक्वल टू -1 रखने पर पी एक्स की वैल्यू 0 आ जाती है तो ये इसका एक क्या होगा, शून्यक हो जाएगा। यानी तो पी एक्स का एक शून्यंक है ये, x इज इक्वल टू -1। तो रखते हैं हम x इज इक्वल टू -1 का मान पी एक्स में रखने पर। तो हमने जैसे इसमें पुट किया था ऐसे इसमें करेंगे। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखेंगे, -1। तो रखेंगे -1 की पावर 4, -1 की पावर 3, -1 की पावर 2 और -1 +1। ठीक है, जब -1 की 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा, +1। ठीक है, जब -1 की 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, -1। और जब क्या हमारा, जब -1 की 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा, +1 आता है। ठीक है, एक मिनट, हाँ देखो ये +1 ये आ गया हमारा। और यहाँ पर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, -1। ठीक है, और ये +1। अब देखो, जो अपोजिट चिन्ह के होते हैं वो टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, और हमारे पास बचा खाली 1। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 1, तो क्या हो गया, तो -1 x इज इक्वल टू -1, पी एक्स का एक शून्यंक नहीं है। क्योंकि शून्यंक कब होता है, जब जिसकी वैल्यू रखने पर हमारे पी एक्स का मान 0 हो जाए तो वो उसका शून्यंक होगा। तो लेकिन यहाँ पे तो हमारी x की वैल्यू रखने पर पी एक्स का मान आ रहा है 1, तो ये इसका शून्यंक नहीं है। x इक्वल्स टू -1 पी एक्स का शून्यंक नहीं है, इसीलिए गुणनखंड पर में से p(x+1) पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। या फिर यहाँ पे जो हमारा मान दिया है पी एक्स का, ये वाला x⁴, x⁴,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है। ये मैं इसलिए मैंने कॉपी पे इसलिए बताया और मैंने क्वेश्चन पहले ही उतार रखे हैं ताकि आप सभी का टाइम वेस्ट ना हो और हम अपने सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट करें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम क्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो गुणनखंड है वो तो साबित यही करना है एक्स प्लस 1 जो है इनमें से किसका गुणनखंड है, किस बहुपद का। अब क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स की पावर 4 3x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, और यहाँ फिर हम क्या करेंगे, जी एक्स को 0 के इक्वल मान लेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो -1। अब फिर यहाँ पे पुट करके देखेंगे, लेकिन लाइन जरूर लिखनी पड़ेगी। यदि पी एक्स इज इक्वल टू 1 है तो एक्स इज इक्वल टू -1 गुणनखंड पर में से पी एक्स का एक शून्यक होगा। यानी कि अगर एक्स के इक्वल अगर हम -1 रखेंगे पी एक्स में और ये 0 आ गया तो ये इसका एक शून्यक हो जाएगा। तो रखते हैं मान। तो अब क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू -1 का मान पी एक्स में रखने पर, तो जहाँ जहाँ पर पी एक्स है हमारा वहाँ पे क्या रखेंगे, -x रखें, -1 रखेंगे, सॉरी। तो रखते हैं। तो p -1 इज इक्वल टू क्या है, -x की पावर 4 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 3 -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, अब से सॉल्व करेंगे। जब -1 की 4 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारा, +1 आता है। ठीक है, करके दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ पे। -1 इंटू -1 तो ये क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारा, +1 हो जाता है। अब देखो -1 इंटू -1 और -1 एक ही कितनी भी बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एक ही आता है, चाहे उसकी 100 टाइम मल्टीप्लाई कर दो या 2 कितने भी टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाए, माइनस माइनस प्लस। तो जब -1 की पावर 4 करते हैं तो हमारा क्या आता है, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने इसे सोल्व किया। अब 3 इंटू -1 ये कैसा है, जब -1 की 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारा, -1। देखो जैसे कि -1 -1 -1, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और बचा हमारे पास सिंगल माइनस, तो इसीलिए ये -1 हो जाएगा। और 1 की मल्टीप्लाई तो जितनी बार करते तो हमारा 1 ही आता है। ठीक है, तो ये आएगा 3 इंटू -1 प्लस 3 और -1 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। देखो 3 इंटू -1 की जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। और 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू होता है हमारा 1, तो इसलिए यहाँ पे 3 आएगा। और ये माइनस इसकी यहाँ से आया है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होगा और प्लस 1, तो कैंसिल आउट कर देंगे जो हमारे अपोजिट टर्म है, अपोजिट साइन वाली टर्म है। तो -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखो +1 और यहाँ पे क्या आएगा, जब 3 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो क्या आएगा हमारा, -3 और यहाँ पे ये +3, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 3 है। तो हमारे पास क्या बचा, सिंगल 1। तो अब क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1 है तो x इज इक्वल टू -1, पी एक्स का एक शून्य नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा, इससे हम प्रूफ हमारा कि x प्लस 1 जो हमारा दिया हुआ बहुपद था, यानी कि x की पावर 4 प्लस 3x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है। तो हमने अपने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं कंप्लीट। कल को मैं आपको 4th क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, तो कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा।